तो यहां पर आज हम दिन शुरू करते हैं। समय, तिथि, दिन, वर्ष, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, अब ध्यान रखो इसे, इस पहले भी है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों, ये आज हो गया, ये कल हो गया, ये परसों हो गया, इस दिन क्या है, गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है। और हमसे आगे कह रहा है तो रविवार कब होगा, अगर ये गुरु है तो ये शनि, रवि, गुरु की शुक्रवार होगा ये, और ये हमारा शनिवार होगा। इसका मतलब कल क्या होगा, आगामी कल में क्या होगा, रविवार होगा। बात समझ आ गई। ऐसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, परसों क्या था, ये आज, ये बीता कल और ये बीता परसों, इस दिन क्या था, रविवार था, रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन, तो आने वाले कल से, आने वाला जो कल है, ये कल है आने वाला, आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से और इसके भी अगले दिन से, यहाँ पे क्या हो गया, परसों हो गया ये। ठीक है, परसों, इसके तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी इस दिन कौन सा होगा। तो बात करते हैं, ये तो हमारा आज है ना, रविवार था तो ये शनिवार हो गया, और ये वो सोमवार हो गया, ये सोम हो गया, ये मंगल हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, बुध हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, गुरु हो गया, ये शुक्र हो गया, ये शनि हो गया, और ये रवि हो गया। मतलब कौन सा दिन आ गया, सिमिलर डे आ गया, रविवार। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यदि बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, यानी ये आज है, यानी ये हमारा बीता हुआ कल हो गया। बात समझ गए। इससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन सा होगा, 2 दिन, इससे 2 दिन पहले शुक्रवार था, 2 दिन पहले यहाँ शुक्रवार था। ठीक है, 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो ये आने वाला कल हो गया, आगामी कल हो गया, ये परसों हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। ये शुक्रवार है तो ये शनिवार, ये रविवार, और ये सोमवार, ये मंगल हो गया, ये बुध हो गया, ये बृहस्पति हो गया, यानी गुरुवार इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, गुरुवार। बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक हमारा और है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, बीते कल से पहला दिन, ये आज हो गया, बीता हुआ कल इधर हो गया, इससे पहला दिन जो था वो बृहस्पतिवार था, वो गुरुवार था। बात समझ आ गई। वो क्या था, बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा। अब हमें रविवार पता करना है। अगर ये गुरुवार है तो ये शुक्रवार होगा, ये शनिवार होगा। मतलब आज तो शनिवार हो गया, आज तो हमारा शनिवार हो गया। तो अब नेक्स्ट डे कब आएगा, शनिवार, ये रविवार हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा सोमवार हो जाएगा, है ना, फिर मंगलवार हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। समझ रहे हो। तो रविवार कब आ जाएगा, रविवार कब हो जाएगा, कल हो जाएगा रविवार, आगामी कल, आगामी कल में क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है, हमारा एक क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यदि बीते कल से, याद रखना ये आज है, बीते कल से पहला दिन बुधवार था, और ये परसों हो गया, बीता हुआ परसों, तो इस दिन क्या है, बुधवार है, ये दिन क्या है, बुधवार है। अगर ये बुधवार है तो आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रविवार कब होगा, वही सिमिलर क्वेश्चन है, रविवार बता दोगे कब होगा। अगर ये बुधवार है ना, तो रविवार बिल्कुल, बुधवार के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार, गुरु हो गया, ये हमारा शुक्र, ये शनि, और ये रवि। बात समझ आ गई। ये परसों हो गया, परसों क्या होगा, रविवार हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई। अच्छा, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन बड़ा सा आते हैं, बड़ा क्वेश्चन समझते हैं कि बड़ा क्वेश्चन किस तरह का होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कमला अपने समस्त गृह कार्य को, अब इसे जरा साफ कर लेते हैं।
कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार समय है। किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से कमला गृह कार्य को पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी कार्यक्रम भी देख सकती है? देखो, उसके पास टोटल 5 विषय हैं। टोटल कितने हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब विषय हैं। 5 विषय हैं और एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देती है? एक सब्जेक्ट को टाइम देती है 40 मिनट का। बात समझ आ रही है? और उसको कितने बजे सीरियल देखना है, मतलब टीवी देखनी है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है? वो रात को 10 बजे। रात को 10 बजे 10 बजे उसे कार्यक्रम देखना है अपना। तो 5 सब्जेक्ट को हर एक को 40 मिनट देने के लिए टोटल कितना टाइम हुआ? टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू 40 मिनट इज इक्वल टू 200 मिनट। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा भाई? 60 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो लगभग कितना आएगा? 30 आवर 20 मिनट। इतना बना या नहीं बना? इतना बना। अब हमें 10 बजे कार्यक्रम देखना है, तो 10 से पहले 3 घंटे की बात करें तो यानी 6:40 का टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 से पहले 3 घंटे, 3 घंटे कम करोगे यहाँ पे 7 बज जाएंगे। बात समझ आ गई? और 7 से 20 मिनट और पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब 6:40 हो जाएगा टाइम, या नहीं हो जाएगा? PM। तो 6:40 PM हमारा टाइम करेक्ट हो जाएगा। बात खत्म। बात समझ आई या नहीं आई? इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे, मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधा घंटे पूर्व ही पहुंच गया हूँ। वस्तुतः गोष्ठी का निर्धारण समय क्या था? फिर से देखो, सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 घंटे से 15 मिनट पहले पहुंचकर, मतलब 8:30 बजे से एक व्यक्ति है जो सुबह 8:30 बजे से 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक है, कितने टाइम पहले पहुंचा है? 15 मिनट पहले पहुंचकर उसने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था, जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे वह आधा घंटे पहले ही पहुंच गया था। मतलब एक व्यक्ति था जो 40 मिनट लेट आया था। किसमें? गोष्ठी में, काव्य गोष्ठी या जो भी है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है 8:30 बजे से 15 मिनट जल्दी पहुंच गया था। ठीक है, जल्दी पहुंच गया था। तब उसने ये देखा कि जो दूसरा व्यक्ति था, ये B है और ये A है। ठीक है, B जो था वो 40 मिनट लेट पहुंचा है, 40 मिनट लेट पहुंचा है, लेकिन तब भी उसने देखा खुद को, तो उसे ये लगा कि मैं इस 40 मिनट वाले से भी 30 मिनट पहले आ गया था, 30 मिनट पहले आ गया था। बात समझ आई? इसका मतलब अगर 30 मिनट इसको पहले आए हुए टाइम हुआ तो ये 10 मिनट पहले पहुंचा होगा, 10 मिनट पहले पहुंचा होगा कहां पर? गोष्ठी में। यस, बात समझ आई कि ये व्यक्ति 10 मिनट लेट पहुंचा होगा गोष्ठी शुरू होने से, है ना? और ये पहले से ही हमसे बोल रहा है कि 8:30 से 15 मिनट पहले वो क्या था? पहुंच गया था। यानी 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचा था। तो कितना टाइम पहले पहुंचा था वो? 8:15 पे पहुंच गया था। और उसमें भी 10 मिनट क्या था? ये लेट था, 10 मिनट लेट था। यानी कि 10 मिनट और घटाए जाएंगे इसमें से, तो आंसर आएगा 8:05 पर ये व्यक्ति जो काव्य गोष्ठी थी वो स्टार्ट हो गई थी। बात समझ आई? देखो यहां पे ये कह रहा है आगामी कल के 3 दिन बाद। आगामी कल, ये तो आज है। ठीक है, ये क्या है? आज है। इसका आने वाला कल कौन सा हो गया? ये। आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो। 1, 2, 3, यानी इस तारीख को 15 जून है। ठीक है, इस तारीख को क्या है? 15 जून है। और ये 15 जून जो है
ये शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है। और आगे पूछ रहा है कि तो इसकी आखिरी, जून की आखिरी तारीख यानी 30 होती है, जून की आखिरी तारीख, इसको कौन सा दिन होगा। अब दिन बताना है कौन सा होगा। 15 जून को क्या है, शुक्रवार है। अब इसे 7 से डिवाइड कर दो जरा, कितना आएगा। 15 दिन बचेंगे टोटल हमारे, कितने बचेंगे, 15 दिन। 30 में से अगर 15 जाएंगे तो 15 दिन बचेंगे, कितने बचेंगे, 15 दिन। तो इसका मतलब अगर हम 7 से इसे डिवाइड करें तो 1 जा जाएगा और यहाँ पे 2 जा, 7 से जाएगा 2 जा, 7 से काटोगे तो 2 आएगा और यहाँ 1/7 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। इसका मतलब जो 2 तो इसमें शुक्रवार निकल जाएंगे, 2 तो इसमें शुक्रवार निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। देखो नेक्स्ट वाला डे कौन सा हो जाएगा, शनिवार। ये बात समझ आ गई। अब हम एक चीज और समझते हैं कि अगर उसने ये बोला जाए कि कल से आगामी 3 दिन के बाद 15 तारीख है, कल से आगामी 3 दिन बाद क्या है, 15 तारीख है, तो ये तो हमारा आज हो गया और ये हमारा कल हो गया और ये 15 तारीख है। तो हमसे ये बोला जाए कि इस दिन क्या है, शुक्रवार है, मान लो क्या है, शुक्रवार है, मान लो सपोज दैट शुक्रवार है। तो फिर इस मंथ की 15 तारीख को क्या दिन होगा, वो 30 तारीख को क्या दिन होगा। 30 जून या जुलाई कह लो, या जुलाई कह लें, चलो जुलाई कह लो। जुलाई की 31 को कौन सा डे होगा, जुलाई की 31 को कौन सा डे होगा। तो देखो ये 3 दिन पहले का मतलब 1 2 3 तो इसके बीच में रहे होंगे, है ना। 14 12 आपका तीसरा दिन कौन सा कह रहा है, 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद, यानी ये हो गए 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद। तो ये 15 हो गया, 14 13 12 11, यानी इस दिन क्या है, 11 तारीख है। कौन सी है, 11 तारीख है। और टोटल कितना बचा, 31 में से अगर 11 जाएंगे 20 डेज बचते हैं। कितने बचते हैं, 20 डेज। बात समझ आ रही है। और इसको 7 से कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा, 7 2 जा, और यहाँ बचेगा 6/7, यानी 2 तो इसमें शुक्रवार आएंगे। ये बात तो हमें क्लियर हो गई, 2 क्या आएंगे, शुक्रवार आएंगे, है ना। 2 शुक्रवार आने के बाद और छठा दिन कौन सा होगा शुक्रवार से, ये प्लस कर लो। छठा दिन कौन सा होगा शुक्रवार का, हाँ बिल्कुल शुक्रवार छठा दिन कौन सा होगा, बताओ कितना हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बात खत्म, बात समझ आई। अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप ईयर है। एक तो लिखा है 1600, दूसरा लिखा है 1900, और तीसरा हमें लिखा हुआ है 1800 और एक लिखा हुआ है यहाँ पे 2100। बताओ कौन सा अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, है ना। तो अब ये बात कैसे पता लगे कि कौन सा लीप ईयर है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी दे रखा हो ना उसको 4 से डिवाइड कर देना। 1600 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 400। इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो यही हमारा लीप ईयर है। क्या है ये, अधिवर्ष है। 18 कहाँ हो रहा है, देखो 1800 डिवाइड कर दो 4 से, हो रहा है क्या डिवाइड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा देखो जरा, 1800 डिवाइड करते हैं, वैसे 4 से होना ज़्यादा चाहिए। देखो 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा, और 4 क्या हो जाएगा, 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, बिल्कुल ये भी हो गया। तो ये भी अधिवर्ष है, ठीक है। 1900 चेक करो, क्या 1900 तो नहीं है, 4 से डिवाइड करो, ये भी हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 30, 4 7 जा और 4 5 जा, बिल्कुल ये भी अधिवर्ष है। और 21 को चेक करो, 21 को अगर हम चेक करें 4 से डिवाइड करके तो ये 4 है, तो ये हमारा 4 5 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, बिल्कुल ये भी अधिवर्ष है। मतलब जो ईयर 5 से वो 4 से कट जाता है वो हमारा क्या रहेगा, अधिवर्ष रहेगा। जरा ये बताओ 2023 क्या ये अधिवर्ष है, जरा निकाल के बताओ फटाफट। 4 से डिवाइड करोगे इसको तो कट जाएगा क्या, 4 से 4 बन जा 4, 4 5 जा 0, 4 5 जा 3 रह गया। इसका मतलब ये अधिवर्ष नहीं है। 2024 जरा करके दिखाओ फटाफट, 2024 क्या लीप ईयर होगा,
आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 जा 4 बन जा 4, 4 5 जा 0, 4 6 जा 24। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? कन्फ्यूजन तो नहीं है, बताओ। और अगर ऐसे ही दे दिया जाए 1625, जरा ये बताओ क्या ये लीप ईयर होगा या नहीं होगा? आंसर फटाफट नोट करिए। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। बस ध्यान रखना है लास्ट की 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन ईयर इज लीप ईयर। अगर लास्ट की 4 दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब लीप ईयर है वो। बस बात खत्म, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। कितने मिनट के बाद? 30 मिनट के बाद बस छूटती है। और उसने ये बताया कि जो बस है चेन्नई वाली वो 10 मिनट पहले जा चुकी है, 10 मिनट पहले यहाँ से निकल गई। बात समझ आ गई? 10 मिनट पहले निकल गई है और अगली बस 10:30 बजे जाएगी। अगली बस कितने बजे जाएगी? 10:30 बजे। इसका मतलब 30 मिनट पहले निकलती है, 30 मिनट पे निकलती है सारी बस। इसका मतलब जिस वक्त उस व्यक्ति ने, उस कर्मचारी ने उस व्यक्ति को बताया था उस समय क्या टाइम था, तो 10 बजे निकली होगी बस और 10 मिनट पहले निकल के गई है, तो 10 का टाइम यहाँ पर हो चुका है। बात समझ आ गई? ऐसे ही क्वेश्चन और लेते हैं। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? देखो शुक्रवार को पहुंच गया, ये शुक्रवार को ये पहुंच गया, लेकिन ये कब पहुंचा है? अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। 3 दिन पहले आने का मतलब उसको 3 दिन बाद आना था, तो शनिवार, रविवार और सोमवार, इसके बाद मंगलवार को आना था उसको। ठीक है, नियत दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया है वो। यानी कि 3 दिन पहले पहुंचने का मतलब है कि ये 3 दिन इसके कौन से हैं? 3 दिन पहले का मतलब ये वाला, यानी यहाँ पे पहुंच गया है वो। यानी ये शनिवार हो गया, ये रविवार हो गया, यानी सोमवार को उसको जाना था। कितना था? सोमवार के लिए उसे जाना था। अगर वो रविवार को पहुंचता, यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या कितने दिन पहले पहुंचता? तो बताओ, इस दिन पहुंचता वो, रविवार को अगर पहुंचता तो कितने दिन पहले पहुंचता? 1 दिन पहले पहुंचता। बात खत्म हो गई। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यदि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, 9 दिन पहले, याद रखना 9 डे बिफोर, 9 दिन पहले वो कहाँ गई है? सिनेमा देखने गई है। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब 9 दिन पहले क्या रहा होगा? गुरुवार रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। ठीक है, 9 दिन के पहले जाता उस बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो आज बताओ, आज कौन सा दिन है? तो देखो भाई, 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक तो गुरुवार निकल गया होगा, है ना। वो कब निकला होगा? अगर मान लो 9 डेज बिफोर की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? अब देख लो, यहाँ से गुरुवार कौन सा पड़ेगा? गुरुवार ये रहा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6, यानी इस दिन क्या रहा होगा? गुरुवार रहा होगा। 8वां दिन होता है गुरुवार, तो ये तो 7 डेज हुए हैं। इस दिन गुरुवार रहा, इस दिन शुक्रवार रहा, वो गुरुवार के पहले बुधवार और ये मंगलवार, ये मंगलवार रहा होगा या नहीं? है ना। सॉरी, मंगलवार क्यों? यहाँ पे 9 दिन के पहले, ये गलत हो गया। यहाँ पे छोटी सी चीज़ समझनी है। उसने बोला है गुरुवार को तो सिनेमा देखने जाती है, आज गुरुवार नहीं है, यानी 9 दिन पहले इस दिन गई है, तब क्या था? गुरुवार था ये, 9 दिन पहले। तो यहाँ पे कितना आएगा? इसके 8वां दिन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गुरुवार होगा। बात समझ आ गई? और 8 के बाद 9, तो ये 9वां दिन हो गया।
है ना। इस दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? यही तो हमारा क्या है, आज है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, बात समझ आ गई। तो शुक्रवार होगा आज, बात समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम अगले उस पर। तो ये कितने दिन बनना है बीच में, 1 2 3, कुछ ज़्यादा हो गया है ना, कुछ तो गड़बड़ ज़्यादा हो गया। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, हाँ एक ज़्यादा हो गया। यानी यहाँ पे हमारा 7th डे आएगा। ये 7th डे यानी गुरुवार, तो ये शनिवार हो गया, ये हमारा गुरुवार हो गया, तो ये हमारा शुक्रवार हो गया और ये हमारा गुरुवार हो गया। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या बन गया, गुरुवार बन गया। बात समझ आ गई। अब देखो एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। अगर 26 जनवरी 2006 को, अच्छा 26 जनवरी 2006 से, इसे इरेज कर लेते हैं। देखो यहां से ये कह रहा है 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, 23 सितंबर 2006 तक कितने दिन आएंगे इनके बीच में, टोटल कितने दिन आएंगे, जबकि ये दोनों दिन भी इंक्लूडेड हैं। तो कितने आएंगे, 26 से और 31, तो 5 तो यही हो गए, 5 डे हो गए नहीं हो गए, 26 27 28 29 30 31 दिन, 6 दिन हो गए, एक दिन कम हो गया, 6 दिन, क्योंकि ये भी इंक्लूड है, 26 भी इंक्लूड है ये वाला, ठीक है। तो 6 डेज हो गए। हाँ 2006 को जरा चेक करो कि ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर तो है नहीं, 2006 4 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा उसके बाद फरवरी में 28 डेज, मार्च में कितने 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और प्लस जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और प्लस 23 सितंबर में। ठीक है, सबको प्लस कर दो, आंसर निकाल दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, कितने हो जाएंगे देखो, 30 30 60 90 90 और 30 120 120 और 30 150 180 180 210 210 और बाकी हमारा 2 डेज ये बचा है, तो 210 240 235 235 और 6 241, इतने डेज हो जाएंगे, आंसर हो गया 241 डेज टोटल। बात समझ आई है नहीं आई, सारे ऐड कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट। आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख क्या है, आज शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है आज, और कह रहा है हमसे पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। पिछले सोमवार को कौन सी तारीख थी, 29 दिसंबर 1975 ये डेट थी। बात समझ आ गई। और हमसे नेक्स्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पे शुक्रवार, अजी ये सोमवार था ना, तो सोमवार के बाद शुक्रवार कब आता है, हाँ अरे भाई 29 तारीख को कितना है, 29 दिसंबर थी सोमवार को, है ना, 29 दिसंबर थी, तो 30 और 31 2 दिन बाद कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो गया होगा 75 को, है ना। इसका मतलब बुध के बाद गुरुवार और शुक्रवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, इसका मतलब इस दिन क्या रही होगी 1/1/1976 और ये 2/1/1976। बात समझ आई या नहीं आई। तो इस दिन कौन सी तारीख होगी, तारीख होगी 2 जनवरी 1976। बात समझ आ गई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, बात समझ गए, शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 15 सितंबर 2001 को याद रखना, अरे ये 2000 से 2001 है, 15 सितंबर 2001, ये 2001 को दिन बता सकते हो कौन सा दिन होगा,
सिमिलर डेज हैं, एक दिन के बाद का होगा, शुक्रवार शनिवार होगा, क्या होगा, शनिवार होगा, बात खत्म हो गई। कैसे? क्योंकि हर एक अच्छा लीप ईयर चेक कर लेना, लीप ईयर तो नहीं है, ये वाला लीप ईयर नहीं है, वही 4 से डिवाइड करोगे, लीप ईयर नहीं है, बात खत्म। अगर लीप ईयर होता, अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पे इससे दूसरा दिन चेक करते, मतलब रविवार होता। और अगर लीप ईयर नहीं है तो हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा जाता है। मतलब अगर इस साल 1 जनवरी को कौन सा डे था, संडे था मान लो, तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को कौन सा होगा, मंडे होगा, संडे नहीं होगा, याद रखना। तो इसलिए शुक्रवार था तो ये शनिवार हो गया, आंसर हो गया। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब समझते हैं।